जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे बीच में एक समाज सेवक उपस्थित हैं। हम उनसे कुछ क्वेश्चन करना चाहेंगे। जैसे कि दादा, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, सर आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ कि जैसे अभी आपके 13 दिसंबर जो आने वाला है, ये आदिवासी अधिकार दिवस, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे? और आपके जो अधिकार हैं किन किन क्षेत्रों में अभी लागू धरातल पर है या नहीं है, इस पर कुछ मैसेज देना चाहेंगे समाज को आप? देखिए, आदिवासी अधिकार दिवस अभी 13 दिसंबर को जी जी मनाया जा रहा है भारत देश में पहली बार। जी जी और ये हमारे समाज के लिए गौरव की बात है जी जी कि ये अधिकार दिवस के रूप में पहली बार मनाया जा रहा है। और इसमें संवैधानिक अधिकार के ज्ञाता लोग जी उस अधिकार दिवस में सम्मिलित हो रहे हैं, जिससे हमको एक वैचारिक संवैधानिक अधिकार की जानकारी हमको समाज को मिलेगा और समाज को उसके विश्लेषण कि ये अधिकार हमारा क्या है, इस अधिकार से हमारा क्या फ़ायदा होने वाला है, समाज का क्या विकास होने वाला है, समाज की दशा दिशा कैसे परिवर्तित होगी, इस संबंध में जो आदिवासी अधिकार दिवस जो है इसके बारे में आपको बताया जाएगा बुद्धिजीवियों के द्वारा। और इस अधिकार दिवस में मुझे भी आमंत्रित किया गया है। जी जी तो उस अधिकार दिवस में मैं भी सम्मिलित होने जा रहा हूं और मेरा भी विचार उसमें व्यक्त करने का मौका मिलेगा। और ये जो अधिकार दिवस समाज के सामने जब बताया जाएगा तो समाज को बहुत सारे अधिकार के बारे में जानकारी मिलेगा और उस अधिकार पे समाज के जो हमारे जो कार्यकर्ता लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, जी वो जमीनी स्तर पे उस अधिकार को जानकारी प्राप्त कर काम करेंगे और समाज को धरातल पे विकास की ओर ले जाएंगे। ये मेरा जी जैसा जैसा सर, मैं आज आपसे आपकी बातों से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। और मैं जैसा अभी तक मैं देखा है कि आपकी जो अधिकार, जो राइट्स, जो अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन में और यूनो ने आपको घोषित किया है 13 सितंबर, सॉरी, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जो अधिकार आप लोगों को अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कौन कौन से जो अधिकार हैं जो धरातल पे लागू हैं, जिस पे समाज की दशा और दिशा पे काम किया जा रहा है? देखिए, अधिकार तो भारत के संविधान में आदिवासी समाज को बहुत सारे लिखा हुआ है। जी जी लेकिन उसमें पूरा अधिकार जी देश के अंदर लागू नहीं है। जी देश का विकास मॉडल जी जब तैयार किया गया है, विकास मॉडल तैयार किया गया है, तो विकास मॉडल में आदिवासी समाज के महापुरुषों का जी विचारों का मॉडल तैयार नहीं किया गया है, इसलिए आदिवासी समाज पिछड़ गया है। जी आदिवासी समाज के विकास के लिए भारत देश के अंदर आदिवासी समाज के महापुरुषों के विचारों का विकास मॉडल तैयार करना पड़ेगा, तब भारत देश का जो संवैधानिक अधिकार प्राप्त है आदिवासियों का, वो जो है धरातल पर उतरेगा और आदिवासी समाज का विकास होगा। आदिवासी समाज आज अपने महापुरुषों को नहीं जानते। जी इसको जानने के लिए हमें बाधा पहुंचाया गया है, हमें जानने की कोशिश नहीं करने दिया गया है अधिकार को। जैसे महापुरुष के विचारों को संविधान में लिख तो दिया गया है, जी संविधान में लिखा गया है, जी लेकिन उसका विकास मॉडल तैयार नहीं किया गया। भारत देश का तस्वीर और तकदीर जब बदलेगी, जब आदिवासी को साथ में लेकर चलना पड़ेगा, जी आदिवासी लागू करना पड़ेगा, तब भारत देश के सभी जो विकास है, तस्वीर और तकदीर बदलेगी, अन्यथा कभी नहीं हो सकता। क्योंकि आज मैं वन विभाग का अध्ययन करके बताता हूँ, जो संवैधानिक अधिकार की बात है या डेवलपमेंट के विकास की बात करें, जैसे वर्तमान में पूर्ववर्ती सरकार जी 6 करोड़ पौधा लगाने का आदेश जारी किया, जी 6 करोड़ पौधा लगाने का आदेश जारी किया। तो ये देखो विकास मॉडल कैसा तैयार हुआ। जी 6 करोड़ पौधा लगाने का जारी किया गया, तो भोपाल जो बड़ा जो शहर है, मुख्यालय है, राजधानी है, जी जी वहाँ से जो है चिट्ठी लिखा जाता है कि 6 करोड़ पौधा लगाया जाएगा। जी 22 ऐसे बड़े अधिकारी हैं जो उसका वेतन लेता है चिट्ठी लिखने का, जी जी और उसको 2 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से जो है जी 44 लाख पेमेंट हो जाता है। जी किस बात का? चिट्ठी लिखने का। जी जी उस वक्त तक पौधा नहीं लगा क्या? जी फिर जिला लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट प्लेस पे जब वो अपने पत्र को प्रसारित करता है, तो जिला लेवल का अधिकारी भी उस पत्र को जो है तहसील पर, ब्लॉक लेवल पे जो है उसको लिखता है चिट्ठी लिखने का। वहाँ भी जो है 50-60 लाख रुपए जो है खर्च हो जाता है चिट्ठी लिखने का। अभी तक पौधा नहीं लगा। अच्छा 6 करोड़ पौधा अभी तक नहीं लगा। तो सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे आपके माध्यम से आपने जैसे जानकारी हमें दिया कि गवर्नमेंट की एक स्कीम आई है ना, जिसमें से 6 करोड़ पौधे लगाने की आपने बात कही है, तो क्या आपको ऐसा कहीं लगता है कि दिखाई देता है कि 6 करोड़ पौधे में 6 पौधे भी कहीं लगे हों?
धरातल पर? धरातल पे पौधे लगा, किस कौम ने लगाया? उस बात को करो ना, चिट्ठी किस कौम ने लिखा जी। और पौधा किस कौम ने लगाया? उस कौम की दशा और दिशा क्या है जो अंतिम जो है उस विकास और पर्यावरण को संरक्षण करने की काम कर रहा है? जी उस कौम का विकास हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। चिट्ठी लिखने वाला जो है 90% बजट को खत्म कर देते हैं चिट्ठी लिखने का, जी। और 10% में जो है विकास मॉडल। सर जैसा मेरा एक और सवाल था, जैसे आपको अधिकार तो दिया गया है, हाँ, लेकिन आप अपने अधिकार को धरातल पर लागू कैसे करेंगे? और अपने जो आज देखा जा रहा है, आपके समाज में काफ़ी बड़ा समाज है इस देश के अंदर में आपका, और काफ़ी अहम भूमिका है इस देश के काफ़ी बड़े आंदोलनों में भी, है ना? तो मैं ये जानना चाहता हूँ, आज के जो समाज आपके साथ में जो है काम कर रही है मूवमेंटों के माध्यम से, लेकिन आज एकजुटता का परिचय आपके समाज में नहीं दिखाई दे रहा है, क्या वजह हो सकती है इसकी? ये बिल्कुल आपने 100% सही क्वेश्चन किया, जी। क्योंकि ये जो हमारा जो धरातल पे जो अधिकार और समाज का दशा दिशा क्यों परिवर्तित नहीं होता, इसके बारे में आप गहराई से अध्ययन करेंगे, सोचेंगे, जानेंगे, जी तो आपको समझ में आ जाएगा कि आदिवासी समाज में हजारों संगठन बन गए। जी जी आज से जो है 50 साल, 60 साल, 70 साल पहले की बात करेंगे या 100 साल पहले की बात करेंगे, तो ये भी एक संगठन रहा होगा जो आज जाति के रूप में बन गया, धर्म के रूप में बन गया। जी तो ये संगठन, मेरे को ऐसा लगता है, मेरा अनुसार, मेरा सोचना ऐसा अनुभव कहता है कि ये संगठन आगे चल के जाति और धर्म में तब्दील ना हो जाए। जी और ये संवैधानिक अधिकार को ये संगठन एक दूसरे के विरोध टीका टिप्पणी करने में समाज की ओर नहीं पहुंचाने जाते हैं। उसको पहुंचाना सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं होता। 100% समाज को जानकारी मिलना चाहिए। संगठन के माध्यम से उस जानकारी को समाज के तरफ पहुंचाने में बहुत बड़ी बाधा हो रही है। सर मैं जैसे ये जानना चाहता हूँ, जैसे आपने हमको बात बताई कि हमारे आदिवासी जो महापुरुष रहे हमारे, उन्होंने उनका काफ़ी योगदान रहा है समाज में और देश में भी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज जब इतना बड़ा योगदान उन महापुरुषों का आपके समाज में और देश में रहा, तो वजह अब क्या हो गई है, किस चीज़ की कमी हो गई है कि आज आपके समाज की जो हाल जो है बदहाल हो चुकी है? कोई किसी की नहीं मान रहा है, सब अलग अलग संगठनों में काम कर रहे हैं। तो मैं आपसे जानना ये चाहता हूँ कि क्या संगठनों की, जितने सारे आपके संगठन बने हैं समाज में, देश के अंदर में, तो क्या सभी संगठनों का एक ही उद्देश्य है? नहीं, कुछ संगठनों का तो अध्यक्ष पद, उपाध्यक्ष पद, सदस्य और पद और नाम पाने के लिए काम कर रहे हैं। जी जी। कुछ संपूर्ण नहीं है, सभी नहीं है। कुछ लोग जो है पद का, अगर समाज तो एक है जी, संगठन हजारों हैं, लेकिन आप एक ही समाज के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन एक ही लाइन में, एक ही विचारधारा में, महापुरुषों की विचारधारा को धारण करते हुए आप समाज के अंदर धरातल में काम नहीं कर रहे हैं जी। अगर एक संगठन अगर कोई कार्यक्रम आयोजित करता है जी जी तो दूसरा संगठन नहीं जाता। जी जी। उसका अंदर से मन में कुछ जो है खाना पूर्ति करने के लिए कुछ उपस्थित हो जाते हैं, लेकिन अंदर से उसका विरोध करता है। तो आपका एकीकरण कैसे होगा समाज का? और समाज का पावर नहीं बन पा रहा है, शक्ति नहीं बन पा रहा है। आज अगर आदिवासी समाज के पूरे संगठन एक क्षेत्र में आ जाएं, महापुरुषों की विचारधाराओं को अपने जो है आत्मसात कर लें, तो आदिवासी समाज को विकास की धारा में और भारत देश के अंदर उसकी सत्ता काबिज करने में कोई नहीं रोक सकता। जी। तो सर जैसे आपने बोला कि जैसे समाज को एकीकरण की जैसे आपने बात करी, तो आपके पास में ऐसी कौन सी विचारधारा है जिस विचारधारा के माध्यम से आप अपने समाज को एकीकरण के सूत्र में बांध सकते हैं? सबसे पहली बड़ी बात तो है महापुरुषों की विचारधारा जी। और एक मिशनरी रूप में काम करने। जी जी। अभी तक हमारे समाज में मिशनरी रूप से काम नहीं हुआ, मिशन के रूप में काम नहीं हुआ। जी जी। आप जो है अन्य समाज की जी, बात, संगठनों के माध्यम से काम हुआ है। संगठनों के माध्यम से काम। जी जी जी। मिशन के रूप में आप अन्य समाज के अगर अध्ययन करेंगे, जैसे मुस्लिम समुदाय, जी जी जी, क्रिश्चियन समुदाय, जी, जी, हिंदू समुदाय, बौद्ध समुदाय, इस समाजों में, इन धर्मों में जो है मिशनरी रूप से काम हो रहा है। और मिशन आज आप देखेंगे जैन धर्म में कई हजारों कुंवारे महिलाएं पुरुष समाज के लिए जो है न्यौछावर हो जाते हैं, रात दिन जो है उसमें काम करते हैं, शादी नहीं करते। जी जी जी। लेकिन आदिवासी समाज में से देखने को मिल रहा है क्या? जी नहीं, ऐसा तो आप ही बताएंगे क्योंकि आप उस समाज से बिलोंग करते हैं, सोशल में आप काम करते हैं। नहीं आया। जी जी। सब जो है कोई ना कोई पद धारण किया हुआ है,
जी। एक मिशन के रूप में रात दिन उस समाज के लिए काम करे, जी रात दिन जो है उसको कोई स्वार्थ ना रहे, बिना स्वार्थ का वो काम करे। ऐसा जो है अन्य जो मिशनरी चीज़ में आप जो है बहुत भिक्षुओं को देखेंगे, जी मुस्लिम समाज में जो है उनका वो रहता है, मुल्ला जी और ये पादरी जो है वो काम कर रहे हैं। हमारे समाज का जो है गरीब है, भय और भूख से पीड़ित है। जी जो भूमि का काम कर रहा है जी। पुजारी, वो भय और भूख से पीड़ित है। जी। तो समाज जो है उससे एकीकरण होने में बाधा है। तो सर ये बाधा कैसे दूर होगा, कैसे करेंगे आप बाधा दूर? बाधा दूर करने के लिए तो सबसे पहली बात है कि हमको वैचारिक क्रांति लाना पड़ेगा। जी। वैचारिक क्रांति कैसे आएगी? जी हम समाज को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, कौन सी दृष्टिकोण से? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। अगर पति पत्नी झगड़ा होता है जी तो दोनों चिल्लाएंगे क्या? एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण बता रहा हूँ। पति पत्नी अगर झगड़ा होता है तो एक पत्नी को आप एक पति या पत्नी को एक को चुप होना पड़ेगा। और अगर वो अगला चुप हो गया तो अगला जो उसका साथी है, पति पत्नी है, वो चुपचाप हो जाएगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण होगा उसमें, चुपचाप मतलब वो झगड़ा खत्म हो जाएगा। जी तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण हर क्षेत्र में करना पड़ेगा। आप शिक्षा के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, चाहे आप नौकरी के क्षेत्र में, चाहे संस्कृति सभ्यता को संरक्षण की बात हो, वहाँ पर आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा। सर जैसे अभी जैसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि बीच बीच में अभी हमको ये जानकारी मिली कि आपके समाज के साथ में आक्रमण हो रहा है, संक्रमण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। इस पे आप अंकुश कैसे लगाएंगे? जैसे कि अभी हमको जानने को मिला गढ़ी क्षेत्र में एक आदिवासी व्यक्ति को, जो शायद उनको भली भांति जानते हैं, हमको जानकारी ये मिली है कि आदिवासी ही इस प्रकृति का पूजक होता है और प्रकृति की पूजक करता भी है। तो इस आधार पे और उनकी जो जीवन शैली है प्रकृति से जुड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो अपना पर्याय मानते हुए शायद जंगल चले गए होंगे, या फिर मछली पर, जैसा हमको संज्ञान में बात आई कि मछली पकड़ने गया था कोई शख्स जो आदिवासी था, लेकिन उसको पुलिस हाक फोर्स के द्वारा नक्सली बता करके उसके एनकाउंटर कर दिया जाता है। तो क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं, इसका हम जो है कड़ा विरोध करते हैं। जी। मुझे समाचार पत्रों के माध्यम से जी उस घटना की जानकारी मिली। जी जी समाचार पत्र मैंने पढ़ा। जी उसमें समाचार पत्र में स्पष्ट जो है समाज के संगठनों के पदाधिकारी और हमारे क्षेत्रीय विधायक जी। भी ने उनका विरोध किया। जी उसमें समाचार पत्र में ये सामने बात आई कि वो जो मछली मारने गए थे जी। उसके 4-5 साथी और गए थे, जी जो उन्होंने मछली मारते मारते जो है 2-4 साथी आगे आ गए। पहले 2 साथी वहाँ रुक गए और रुकने के बाद जो है जब उन्होंने देखा कि जंगल की तरफ से फोर्स आ रही है, जी पुलिस बल आ रही है, तो उनको नहीं मालूम था कि पुलिस बल है, फोर्स है। वो तो गांव का एक अज्ञान आदमी है, उसको तो अपने पेट भरने का जो है मन में विचार है कि मैं किसी भी तरफ से सुबह का और शाम का भोजन की व्यवस्था करूं। उसे दुनियादारी से मतलब नहीं है। हो सकता है कुछ षड्यंत्रकारी लोग होंगे या कुछ होंगे, जो नक्सलवाद एक सामाजिक विषमता के कारण जन्म हुआ है, ऐसा मैं समझता हूँ। जी। सामाजिक विषमता के जैसे